साहब ने खुद एक ऑर्डर इशू किया था कि हमारे पास जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज मौजूद हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटीशन का जो नोटिस इशू किया था, काफ़ी देर डीजी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि वो जो प्रोटेस्ट था वो मैंने ऑनरेबल होम। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे 35,000 से ज्यादा एसपीओs के साथ उन्हें इंसाफ दिलाने का काम लगातार सेवा सिंह बाली की जानिब से जोश व खरोश के साथ जारी है। हालांकि काफी हद तक इंसाफ हुआ भी है और सुधार भी जो है वो इसमें देखने को मिला है। लेकिन मजीद बात करेंगे बाली साहब से, जो इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे एसपीओs हों या फिर लद्दाख में काम कर रहे एसपीओs हों, उन्हें लगातार इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर डिसएंगेज एसपीओs के मुद्दे को लेकर लगातार इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि उन्हें दोबारा से जो है वो उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए। बाली साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद जी। मैं आपका और आपके चैनल का पूरे 40,000 एसपीओ जो हमारा परिवार है उनके तरफ से और अपने तरफ से आपका और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बाली साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस में जिस तरह से आपने खुद कहा कि 40,000 से ज़्यादा जो एसपीओs हैं उन्हें आप इंसाफ दिलाने का काम भी कर रहे हैं और उनकी उम्मीदें भी आप पर जो है वो लगातार कायम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस हद तक जो है वो आप अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं और कितनी जल्दी जो है वो एसपीओs को उनका हकूक जो है पूरे तरीके से मिलेगा? देखिए, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि एसपीओs का जो मुद्दा है पिछले काफ़ी समय से बड़ी शिद्दत के साथ हमने उठाया। और अफसोस सिर्फ एक बात का है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक एसपीओs के हक में सामने नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो एसपीओs हमारे भाई और बहनें हम सब की रक्षा के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा कोई न कोई एक एसपीओ जो है शहादत दे रहा है, शहीद हो रहा है। उसके बाद भी हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके हक में सामने नहीं आई। और अब तो यहाँ तक वो गिर चुके हैं कि जो पिछले 7 साल से इनकी आवाज़ को उठा रहा है, उनको उनके मुद्दे को हल करने के बजाय उसमें परेशानियां पैदा की जा रही है। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे पुलिस के चीफ जनाब डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह साहब ने खुद एक ऑर्डर इशू किया था कि हमारे पास जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओs के लिए ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज मौजूद हैं। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, उसमें यह जिक्र किया था साइटेशन जिन एसपीओs के पास है, आईटीआई डिप्लोमा जिनके पास है, या स्पोर्ट से रिलेटेड जो एसपीओs भाई हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसीज मौजूद है। उसके लिए भी हमने बड़ा संघर्ष किया। अगर आप जो लिख के दे रहे हैं तो कम से कम उन एसपीओs को तो बेनिफिट दे दीजिए। उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और वहाँ से एक आरटीआई लगाई थी। और आरटीआई लगाने के बाद बोर्ड मीटिंग, 2.5 साल के बाद बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग के बाद कुछ हमारे एसपीओs भाइयों को उसका बेनिफिट भी मिला। और आज की डेट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के एसपीओs हैं, जैसे हमारे कुछ रियासी हो गया, रामबन हो गया, कश्मीर हो गया, उधमपुर हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कहीं पुंछ, राजौरी, हर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग जो साइटेशन से, सपोर्ट से और आईटीआई से जुड़े हुए हैं, वो केस आज की डेट में भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। यूनिफॉर्म का पैसा इनको नहीं दिया जा रहा है बार बार कहने से, क्योंकि ये इनका राइट बनता है, ये कोई मांग नहीं है। और दूसरी तरफ जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ जहाँ भी हम जा सके, और हमने हर एक जगह पर कोशिश की और हमने प्रयास किया कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिसमें हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए एक अप्लाई किया और साथ में इनकी सर्विस को जिस तरीके से सर्विस के हिसाब से इनकी रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए और इनकी सैलरी जो है कांस्टेबल के बराबर इनकी सैलरी दी जाए,
वो हमारे उसमें क्या बोलते हैं जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस वक्त पिटिशन चल रही है और उसमें जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटिशन का जो नोटिस इशू किया था, काफ़ी देर डीजी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उस नोटिस का रिप्लाई देने में काफ़ी टाइम वेस्ट किया। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि वो जो प्रोटेस्ट था वो मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी ऑलरेडी लाया था। उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑफिस से एक स्ट्रांग लेटर इशू हुआ जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब और जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक क्लियर आदेश जारी किया कि इनका रिप्लाई फाइल किया जाए। उसके बाद उनका रिप्लाई फाइल हुआ। एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि जो लोग दिन रात हम लोगों की हिफाजत करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और यानी कि अपनी शहादत तक देते हैं, लेकिन सरकार अगर उन्हें इंसाफ दिलाने में, उनका हक उन्हें फराहम करवाने में अगर मतलब फेल रहती है तो आम लोग सरकार से कितनी उम्मीद रखें, कितना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो रोना है जनाब, यही तो रोना। मैं पिछले 7-8 साल से रो रहा हूँ। बदकिस्मती की बात यह है कि जो बरसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनको छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से वास्ता है। वो वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक की राजनीति जो पिछले 70 साल से होते आई और आज भी इनकी प्रयास यही रहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बताऊंगा कि हर एक छोटे तबके का एम्प्लॉयज़, डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स, सोशल